वेलकम फ्रेंड्स। अब तक हमने देखा कि दुरानी मिलिट्री जम्मू एंड कश्मीर को एक्वायर कर लेती है और मुगल गवर्नर इनायतुल्लाह खान लाहौर चला जाता है। मुगल गवर्नर का जाना मुगल अथॉरिटी का ऑफिशियल एंड साबित हुआ। समय के साथ दुरानी एम्पायर ने अपने गवर्नर को अपॉइंट करना शुरू किया और 67 ईयर्स तक अपना शासन चलाया। लेकिन अफगानी गवर्नरों ने भी आर्बिट्ररी पॉलिसीज, वीक एंड करप्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जैसे कि हैवी टैक्स एंड रिलीजियस प्रोसिक्यूशन को जारी रखा। कुछ अफगानी गवर्नर जैसे आमिर खान जवान शेर और अता मोहम्मद खान ने ब्रूटल डोमिनेंस को अपनाया। सप्रेशन के डर से पीपल प्रोटेस्ट ना के बराबर होते थे। इधर सिख अंपायर जुलंधर दोआब रीजन में अपनी पकड़ मेंटेन करता हुआ उभर रहा था। जाहिर है जम्मू कश्मीर एक बार फिर पावर स्ट्रगल का केंद्र बनने जा रहा था। आइए सिख अंपायर के कंटेम्पररी कॉन्टेक्स्ट को समझने का प्रयास करते हैं। महाराजा रणजीत सिंह की लीडरशिप में सिख अंपायर बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहा था। धीरे धीरे सतलुज रिवर के उत्तर से लेकर दक्षिण के कुछ हिस्से तक सिख एम्पायर एक्सपेंड कर चुका था। ईयर 1809 एडी में सिख एम्पायर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि बंगाल सौराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में स्ट्रांग पोजीशन एक्वायर कर चुकी थी, उनके बीच पावर स्ट्रगल के बाद एक ट्रेटी ऑफ अमृतसर साइन की गई, जिसमें सिखों को सतलुज रिवर को क्रॉस करने पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए। इसी के साथ सतलुज का नॉर्थ रीजन ही टेरिटरी एक्सपेंशन के लिए एकमात्र ऑप्शन बचा था और महाराजा रणजीत सिंह तो पहले से ही जम्मू एंड कश्मीर को एक्वायर करना चाहते थे, बस एक बेहतर ग्राउंड की तलाश में थे। साल 1809 एडी में अहमद शाह दुरानी ने अजीम खान को जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नर अपॉइंट किया, जिसका सीनियर रेवेन्यू मिनिस्टर बीरबल धर था, जो कि अफगानी एडमिनिस्ट्रेशन के रिलीजियस आर्बिट्रेशन से परेशान हो चुका था और एक स्ट्रांग फोर्स सपोर्ट की तलाश के दौरान उसने पाया कि सिख साम्राज्य ही बेहतर रिलीफ असिस्टेंट प्रोवाइड कर सकता है। इधर 1812 एडी में नया अफगान गवर्नर जबर खान अपॉइंट हो चुका था। बीरबल धर बड़ी होशियारी से साल 1818 में एक प्लान तैयार करके अपने बेटे के साथ लाहौर के लिए निकल जाता है और वहां रंजीत सिंह से मदद के लिए रिक्वेस्ट करता है। रंजीत सिंह जो अब ग्राउंड मिल चुका था टू कैप्चर जम्मू एंड कश्मीर। अब बैटल ऑफ शोपियन को ब्रीफली समझते हैं। महाराजा रणजीत सिंह अपनी 15,000 सिपाही की सेना के साथ जम्मू एंड कश्मीर के मिशन के लिए प्लानिंग करते हुए अपने 3 एक्सपीरियंस्ड एंड कैपेबल जनरल मिश्र दीवान चंद्र जी, हरि सिंह नालवा जी और खरक सिंह जी को मैदान में उतारते हैं। सिख मिलिट्री के पास बेस्ट आर्टिलरी, आर्मरी और टॉप क्लास कैवलरी सपोर्ट था। वहीं दूसरी तरफ अफगानी गवर्नर के पास केवल 5,000 सिपाहियों की सेना थी। बैटल की शुरुआत में मिश्र दीवान चंद्री जम्मू के रास्ते एंटर करके रजौरी होते हुए शोपियां पे पोजीशन होल्ड करते हैं। साथ ही हरि सिंह नालवा जी खैबर पास और लाहौर के रास्ते को सीज करके अफगानी असिस्टेंस को ब्लॉक करते हैं और दूसरी तरफ खड़क सिंह जी मुजफ्फराबाद के रास्ते बारामूला होते हुए श्रीनगर को एनेक्स कर लेते हैं। इसी के साथ अफगानी मिलिट्री को मैक्सिमम लॉस देकर कश्मीर के 3 हाई इंपॉर्टेंस एरिया पर सिख मिलिट्री पोजीशन ले चुकी थी। बैटल ऑफ शोपियां में मिश्र दीवान चंद ने जबर खान को स्ट्रांग फाइट के साथ भागने पर मजबूर किया, जिसके साथ जबर खान वहां से बचकर कहीं छिप गया और इसी के साथ महाराजा रणजीत सिंह की लीडरशिप में जम्मू एंड कश्मीर में धीरे धीरे सिख एम्पायर इस्टेब्लिश हो गया और इसके बाद रणजीत सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर में अपने गवर्नर्स को अपॉइंट करना शुरू किया। साल 1820 एडी से 1846 एडी के बीच सिख एम्पायर को बहुत से सक्सेशंस के साथ कई इश्यूज को झेलना पड़ा। जैसे ईयर 1845 में जब महाराजा दिलीप सिंह सिख एम्पायर को लीड कर रहे थे, तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर को झेलना पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश गवर्नर हेनरी लॉरेंस लीड कर रहे थे। ईयर 1846 एडी में इस वॉर में बेस्ट एंड अपडेटेड मिलिट्री एक्सीलेंस के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत हासिल की और इनके बीच ट्रेटी ऑफ लाहौर 1846 साइन की गई। ट्रेटी ऑफ लाहौर में एज यूजुअल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वॉर इंडेमनिटी के रूप में 1 करोड़ की डिमांड रखी। लेकिन ये वॉर इंडेमनिटी है क्या? असल में वॉर का खर्चा वो हारने वाली पार्टी से ही वसूल करते थे और इसे ही वॉर इंडेमनिटी कहते थे। इस 1 करोड़ में से सिख एम्पायर केवल कुछ ही पार्ट कैश में दे सकता था, लेकिन उन्हें तो पूरा पैसा चाहिए था, तो उन्होंने जुलंधर दोआब रीजन, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर शामिल था, उसे भी अपने पोजीशन में मांगा, जिसे ब्रिटिश टेरिटरी में शामिल किया गया। लेकिन वो इसे डायरेक्ट अपने अंडर नहीं रख सकते थे, क्योंकि उन्हें तो अपना खर्चा वसूल करना था। इसीलिए उन्होंने उस समय के डोगला लीडर गुलाब सिंह को इस रीजन में लिमिटेड राइट्स 75 लैक्स के एक्सचेंज में बेच दिए और इसे अंडर ब्रिटिश सुपरविजन प्रिंसली स्टेट बना दिया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बैटल ऑफ शोपियां के बैकग्राउंड और जम्मू एंड कश्मीर पर सिखों से लेकर प्रिंसली स्टेट तक के तौर पर डोगराओं के अंडर आने की कहानी को समझा। उम्मीद करता हूँ इस इन्फॉर्मेशन को आपने एंजॉय किया होगा।
इसी तरह और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ और टॉपिक्स को कवर करने के लिए फॉलो एंड सपोर्ट डेल्टा स्क्वाड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।